नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग आईसीटी से कुल 25 एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर आईसीटी का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा और देखिए ईएमआरएस में ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए आईसीटी का सिलेबस सेम ही दिया है। जैसे आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं दिया फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। देखिए जो आप लोगों का सिलेबस जितने भी आप लोग को यह चैप्टर दिखाई दे रहा है आईसीटी के सिलेबस में, हम देखिए आज जो यह वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो 25 एमसीक्यूज है, आप लोगों को हर एक या चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। यानी देखिए हम आज से एक नया जो है पहल यूट्यूब पर शुरू किया है कि जो आप लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस के हर एक चैप्टर से मैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। मतलब इस टोटल जैसे मान लीजिए जितना सिलेबस आप लोग दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिलेबस से हम क्वेश्चन आज जो है डिजाइन किए हैं। कुल 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आप लोग बढ़िया रिस्पांस देंगे वीडियो पर और कमेंट अच्छा खासा करेंगे तो मैं 100 क्वेश्चन लाऊंगा। एक एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन शामिल करूंगा। फिलहाल अभी मैं 2-3 क्वेश्चन शामिल किया हूं। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, तब बताइए कि आप लोग अगला पार्ट चाहते हैं कि नहीं। अब आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम जो क्वेश्चंस का जो माध्यम रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखे हैं। तो जितने भी हमारे बड़े भाई बहन दोस्त लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट यहाँ पर फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग पढ़िए, इसको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर देखिए ए दिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया कि एक प्रकार का प्रोग्राम है। सी दिया कि एक इनपुट डिवाइस है। देखिए डी दिया कि केवल स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है, याद रखें कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। व्याख्या लोग दिखाते हैं। देखिए हिंदी में व्याख्या, इंग्लिश में, दोनों में हम व्याख्या इसका जो है कवर करा रहे हैं। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी यानी कि आउटपुट प्रदान करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर काम करता है। देखिए हार्डवेयर किसे कहा जाता है? हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर आप लोगों का मॉनिटर हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जगह सॉफ्टवेयर होता है जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते हैं। देखिए जिन्हें हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिन्हें हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे आप लोगों के मोबाइल में पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार लोग याद रखिएगा। तो देखिए हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब यही चीज़ें देखिए मैं इंग्लिश में भी इस पर व्याख्या शामिल कर लिया हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पर जिनका इंग्लिश है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि कंप्यूटर का मूल उद्देश्य क्या, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंप्यूटर का? डेटा स्टोर करना है कि डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रदान करना है, कि केवल प्रोग्राम रन करना है, कि केवल इंटरनेट एक्सेस करना है। देखिए जो कंप्यूटर है इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि जो डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रदान करना, यही जो है कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग व्याख्या पर देख लीजिए। लिखा है कि कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करना है। स्टोरेज और प्रोग्राम रन करना इसके हिस्से हैं, लेकिन मुख्य कार्य प्रोसेसिंग इसका यही, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी इंग्लिश वाले भाई देख सकते हैं कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर, और स्टोरिंग डाटा एंड रनिंग प्रोग्राम्स आर पार्ट्स ऑफ इट, बट द मेन फंक्शन इज प्रोसेसिंग। तीसरा क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। 3 कि 4 कि 5 कि 6। देखिए दोस्तों जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है, जो तकनीक है अब तक 5 पीढ़ियों में विकसित हुई है। पहली पीढ़ी देखिए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, और देखिए वर्तमान में 5वीं पीढ़ी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला जो था वह किससे बना था? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, और अंतिम जो है यह AI आधारित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया है।
प्रश्न नंबर चौथा दिया कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। बताइए आप लोग, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि सेंट्रल, यहाँ पर लिखा कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है। देखिए सीपीयू का जो पूरा नाम है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का मैं देखिए मैं आप लोगों को आईसीटी का जितना भी सिलेबस देखिए दिया है, मैं उस सिलेबस को एनसीईआरटी के माध्यम से मैं कवर करा रहा हूँ। थियरी का वीडियो मैं चैनल पर वो भी अपलोड करता हूँ, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो है जो चैनल पर अपलोड है और जो और वीडियो है आईसीटी का, जो एनसीईआरटी थियरी का, आप लोग को मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराता जाता हूँ, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। देखिए सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए सीपीयू का जो मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यह कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है जो डेटा प्रोसेस करता है और सभी निर्देशों को निष्पादित करता है। यानी कि सीपीयू क्या होता है, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा एंड एक्सिक्यूट्स ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर अंग्रेजी में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 5 दिया कि रैम क्या कार्य करती है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ती है कि केवल प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होती है। देखिए जो रैम होता है यह क्या करती है, रैम जो होता है यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। याद रखिएगा, रैम जो होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। और देखिए जो रोम होता है वह जो होता है वह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। और देखिए रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा, देखिए रोम का पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी होता है। याद रखिए, देखिए रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए सब हम थियरी का वीडियो आप लोग को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को खुद देख रहे होंगे एकदम चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और देखिए यदि इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गया तो मैं इसका अगला जो वीडियो लाऊंगा जो चैप्टर वाइज है उसमें मैं 50 से लेकर 100 क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। इसलिए आप लोग जरूर 50 कमेंट जरूर करिए वीडियो के नीचे। आप लोग व्याख्या देखिए लिखा है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो आपको बता चुके हैं, जो अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम स्टोर करती है। और देखिए पावर बंद होने पर डेटा मिट जाती है। जो रोम होता है वह एक जो होता है वह देखिए परमानेंट मेमोरी होता है। और देखिए डेटा और प्रोग्राम वो स्टोर करता है, लेकिन पावर बंद होने पर उसका डाटा मिटता नहीं है, रोम का उसका डाटा बना रहता है, पावर भले सप्लाई कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को एकदम निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम किसी प्रकार का कोई शुल्क लिए बिना ही। प्रश्न नंबर 6 है कि रोम का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोम। देखिए एग्जाम में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक आध दो तो यहीं से मिलेगा। केवल डेटा प्रोसेस करना कि अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करना कि नेटवर्क प्रबंधन की इनपुट डिवाइस का कार्य करना। अभी आपको बता चुके हैं रोम का क्या काम होता है, अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरा नाम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया भी है कि रोम क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जो अस्थायी डेटा और प्रोग्राम स्टोर करती है। कंप्यूटर स्टार्टअप के समय इसमें से निर्देश लिए जाते हैं, कहाँ से, रोम से। तो देखिए लिखा है कि रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स परमानेंट डाटा एंड प्रोग्राम्स, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कंप्यूटर स्टार्टअप। प्रश्न नंबर 7 देखिए लिखा है कि अब देखिए आपके सिलेबस में है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन चुन कर इसमें शामिल किए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, केवल हार्डवेयर स्टोर करना कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना कि केवल प्रिंटर को नियंत्रित करना कि डेटा एंट्री करना। देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यही मेन कार्य यही होता है कि यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यह मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग इसका व्याख्या दे लिखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है और प्रोग्राम्स के संचालन का यह प्रबंधन भी करता है। अंग्रेजी में देख सकते हैं व्याख्या यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 है कि विंडोज ओएस का किस प्रकार का GUI होता है। देखिए GUI के पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म ही दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का GUI है, तो देखिए यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए व्याख्या देख लीजिए, लिखा है कि विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आइकॉन, विंडो और मेन्यू के माध्यम से काम किया जाता है। अंग्रेजी वाले
व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है? बताइए आप लोग। प्रोप्राइटरी की, ओपन सोर्स की, पेड सॉफ्टवेयर की, शेयरवेयर है? देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए विंडो, लिनक्स है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए व्याख्या दिया कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी मुफ्त में उपयोग, बदल या वितरित कर सकता है। किसको? लिनक्स को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक समय में केवल एक प्रोग्राम चलाता है, कि एक समय में कई प्रोग्राम चलाता है, कि नेटवर्क नियंत्रित करता है, कि प्रिंटर कंट्रोल करता है? देखिए दोस्तों जो मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है यह क्या करता है? देखिए मल्टीटास्किंग का अर्थ ही होता है कि एक समय में कई प्रोग्राम चलाना, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मल्टी मतलब एक से अधिक, आप लोग याद रखिएगा, तो एक समय में कई प्रोग्राम चलाना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। प्रश्न नंबर हम 11 देखते हैं। थोड़ा व्याख्या देखिए, वही दिया कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई प्रोग्राम्स और प्रोसेस को चलाने में सक्षम है। देखो दोस्तों अभी तक आपने ध्यान दिया होगा कि मैं आप लोगों से यह कभी नहीं कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन यदि आप लोग को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तब आप लोग हमारा यही एक सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि जहाँ पर भी जाएंगे यूट्यूब पर हर जगह देखिए आप लोगों को पेड कोर्स ही मिलेगा। जहाँ पर जाएंगे हर जगह आपको पेड कोर्स ये सब लॉन्च करते मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यह लिए हैं कि ICT में आप लोगों का एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। और साथ ही जो लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता दें कि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड भी चैनल के द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, तो आप लोग फ्री की चीज़ों को लीजिए, नहीं तभी इन्हीं सब चीज़ों को लोग पेड कोर्स में ला कर देते हैं। आप कहते हैं कि जब पेड कोर्स में चले जाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकी इस प्रकार कंटेंट शायद ही आप लोगों को कहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, जो आप लोगों का MS ऑफिस दिया था हम लोग उसमें आ चुके हैं। तो पूछा है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कि वर्ड प्रोसेसिंग है सॉफ्टवेयर है, कि डाटाबेस है, कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए जो MS वर्ड होता है यह क्या होता है? यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। और जैसे जो MS एक्सेल होता है वह स्प्रेडशीट उसमें होता है, और प्रेजेंटेशन का होता है MS पावर पॉइंट में होता है। और हमें आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताइएगा यह क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले थोड़ा व्याख्या ही देख लीजिए। देखिए लिखा कि MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है, एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें देखिए अधिकतर PDF और रिज्यूम अधिकतर चीज़ें से बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों आप लोगों से हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द इस छोटे से चैनल को भी जरा 10,000 तक सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि देखिए 8,500 तक हो ही गया, 1,500 आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया कि MS एक्सेल में एक सेल क्या है? एक लाइन है, कि डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट है, कि चार्ट है, कि मैक्रो है? देखिए दोस्तों जो MS एक्सेल होता है यदि आप लोग काम किए होंगे तो देखे होंगे, नहीं किए होंगे तो ऐसे आप लोग को ऐसे सब खुलता है उसमें, ऐसे सब उसमें सेल बना रहा था, ऐसे सब खुलता है MS एक्सेल में। अब ये पूछ रहा है कि जो इसको सेल कहा जाता है, क्या इसको कहेंगे? इसको एक सेल कहेंगे, दूसरा का सेल हो गया, ऐसे यही पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि ये सेल क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, इसमें डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा, जो सेल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पहले थोड़ा देख लीजिए। यही लिखा है कि एक्सेल में क्या किया जाता है? स्प्रेडशीट की सबसे छोटी यूनिट है जिसमें डेटा, फार्मूला या टेस्ट रखा जाता है। इन एक्सेल ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए स्प्रेडशीट वेयर डाटा, फार्मूलाज आर टेस्ट कैन बी स्टोर्ड। प्रश्न नंबर 13 दिया कि MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? बताइए डेटा प्रोसेसिंग है, कि प्रेजेंटेशन तैयार करना है? देखिए यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो MERS का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, कि इनपुट डिवाइस है, कि नेटवर्किंग? देखिए दोस्तों यह जो MS पावर पॉइंट है इससे जो होता है प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो यह कीबोर्ड होता है, बोलिएगा कीबोर्ड है, फिर माउस हो गया और स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है? हमें इसका कमेंट में जरा जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही व्याख्या भी दिया है।
प्रश्न नंबर 14 दिया है कि MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताइए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए इसका 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जो MS एक्सेल है यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या होगा, MS पावर पॉइंट होगा, और स्प्रेडशीट क्या होगा, MS एक्सेल होगा। लेकिन MS एक्सेल के बारे में पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। MS एक्सेल क्या है, एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग डेटा स्टोर, मैनेज और क्वेरी करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 कि MS आउटलुक का मुख्य कार्य क्या है। बताइए प्रेजेंटेशन बनाना, कि ईमेल प्रबंधन और शेड्यूलिंग करना है, कि डेटा प्रोसेसिंग करना है, कि प्रोग्रामिंग है। तो देखिए ये क्वेश्चंस है, इसका हम ऑलरेडी थियरी का वीडियो में आप लोगों को कवर करा चुके हैं। तो MS जो आउटलुक होता है इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ईमेल प्रबंधन और शेड्यूलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 15 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए व्याख्या भी जैसे देख लीजिए आप लोग। MS आउटलुक का मुख्य कार्य ईमेल भेजना, प्राप्त करना और कैलेंडर या शेड्यूलिंग का प्रबंधन यह करता है MS आउटलुक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग क्या है। जैसे आप लोग उसमें आपके चैप्टर में है ना शॉर्टकट वाले से, तो वहाँ से भी हमने क्वेश्चन लिया है। कट करने के लिए होता है, कि कॉपी करने के लिए, कि पेस्ट करने के लिए, कि सेव करने के लिए। देखिए दोस्तों Ctrl+C से जानते हैं क्या होता है। Ctrl+C से जो होता है वह आप लोगों का कॉपी होता है। क्या होता है, कॉपी होता है। और देखिए Ctrl+X से क्या होता है, आप लोग याद, Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। और देखिए पेस्ट Ctrl+ जब आप भी आप लोग क्लिक करेंगे, Ctrl+V क्लिक करेंगे तो इससे पेस्ट होता है। देखिए यह जो क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा था। तो Ctrl+C से कॉपी, X से कट करेंगे, और V से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और Ctrl+S से क्या करेंगे, सेव करेंगे। याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या भी देखिए वही दिया है। ऑप्शन नंबर 17 देखिए यही पूछ लिया कि Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग क्या होता है। कट करने के लिए, कॉपी की, पेस्ट की, सेव। देखिए कट करने के लिए X, कॉपी करने के लिए आप C करेंगे, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18, Alt+Tab शॉर्टकट का उपयोग क्या है। बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ Alt+Tab शॉर्टकट। सभी विंडो बंद करता है, कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करना है, कि सेव करना है, कि कॉपी करना है। देखिए इसका जो उपयोग होता है वह एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करना होता है Alt+Tab से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, दिया है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा यह व्याख्या दिया है कि Alt+Tab का उपयोग कंप्यूटर पर खुली विंडोज के बीच तेज़ी से स्विच करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों यदि आप लोगों ने 50 कमेंट कर दिया इस वीडियो पर, तो देखिएगा आप लोगों के लिए मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा टॉपिक वाइज। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, 50 कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर। HTTP का पूरा नाम क्या है। देखिए दोस्तों इसके पहले जो एग्जाम होता है उसमें पूछा था कि HTTPS का पूरा नाम क्या है। हम आपको दोनों बता रहे हैं। देखिए HTTP का जो पूरा नाम होता है वह पहले आप लोग बताइए, मैं बताता हूँ। देखिए HTTP का जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और देखिए एक होता है HTTPS भी होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर, SECUR, सिक्योर होता है। तो देखिए जिस URL में HTTPS होता है उसको सिक्योर माना जाता है, याद रखिएगा। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। मतलब एस मतलब सिक्योर होता है। प्रश्न नंबर हम 20 देखते हैं। देखिए यहाँ पर बता दिया कि HTTP का जो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो वेब पेज डाटा को ब्राउजर और सर्वर के बीच ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन 20 है कि IP एड्रेस का क्या कार्य। बताइए कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानना, कि डेटा स्टोर करना, कि प्रोग्राम रन करना, कि वायरस से बचाना। देखिए जो IP एड्रेस होता है इसका यही काम होता है कि जो कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानना, इसका काम होता है आइडेंटिफाई कंप्यूटर इन नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। बताया लोग LAN लैन का पूरा नाम क्या होता है। देखिए अभी आपके सिलेबस में दिया है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कि लार्ज एरिया नेटवर्क होता है, कि लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क होता है, कि लोकल एरिया
लोकल एक्सेस नोड होता है। देखिए लैन का जो पूरा नाम होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए एक होता है मैन, होता है क्या होता है MAN मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एक होता है आप लोगों का वैन, वैन मतलब क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और एक क्या है पैन भी होता है, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। देखिए पैन जो होता है घर में होता है, लैन स्कूल में लगा सकते हैं आप लोग, थोड़ा छोटा बिल्डिंग में लैन होता है। और मैन जो होता है पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है। वैन क्या होता है एक देश से दूसरे देश के जोड़ता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा लैन का पूरा नाम, पैन का, वैन का, मैन का क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि लैन का मतलब लोकल एरिया। देखिए अभी क्वेश्चन पिछले साल AMRS में पूछा था कि लैन का मतलब कहाँ पर, मतलब किस जगह पर इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखा है कि लैन का जो मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे ऑफिस या बिल्डिंग में कंप्यूटर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंटरनेट क्या है, केवल ईमेल का नेटवर्क है कि कंप्यूटर का वैश्विक नेटवर्क है कि केवल सोशल मीडिया है कि केवल वेबसाइट्स का नेटवर्क है। आपके सिलेबस में नेटवर्क भी दिया है। तो नेटवर्क क्या है, देखिए नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही बनेगा। व्याख्या देखते हैं। दिया कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो सूचना और डेटा शेयर करने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 23 है, देखिए अभी आपके सिलेबस में है साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ से हमने लिया है कि साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है, डेटा चोरी करना है कि कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क की सुरक्षा करना है कि नेटवर्क बंद करना है कि केवल पासवर्ड बताना है। देखिए दोस्तों जो साइबर सिक्योरिटी इसका जो उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा करना है। तो ऑप्शन नंबर 23 का बी जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग एंड साइबर क्राइम्स। 24 दिया कि URL का पूरा नाम क्या है। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में इसका बहुत अधिक चांस है पूछने का इस बार। URL का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक है कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर है कि यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो URL है इसका पूरा नाम जो होता है यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो, तो लोकेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए यह क्या करता है, इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज या रिसोर्स का पता बताता है, URL जो होता है। प्रश्न नंबर 25 है कि DNS का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS। बताइए IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना कि केवल वेब पेज लोड करना कि डेटा स्टोर करना कि नेटवर्क बंद करना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो DNS होता है यह क्या करता है, जैसे इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, अभी याद रखिएगा। यह IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। तो देखिए दोस्तों हम आप लोगों को ये 25 प्रश्नों को कितने बेहतरीन ढंग से आप लोग हम प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में 50 कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊँगा। और अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको देखिए बाइलिंगुअल PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है टाइपिंग करने में। और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।